वैक्सीन्स की पावर अपने एएपी को और अपने कम्युनिटी को सेफ रखें। वैक्सीन्स हिस्ट्री में हेल्थ की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है। इन्होंने लाखों जिंदगियां बचाई हैं और हुमेन गंभीर बीमारियों से बचते हैं जिनसे बचा जा सकता है। लेकिन ये कैसे काम करते हैं? आइए इन लाइफ सेविंग इंटरवेंशंस की साइंस को समझते हैं। वैक्सीन्स हमारे शरीर के नेचुरल डिफेंसेस को ट्रिगर करके काम करते हैं। जब हुमेन वैक्सीन लगती है तो हमारा इम्यून सिस्टम वायरस या बैक्टीरिया के कमजोर या इनएक्टिव फॉर्म की संपर्क में आता है। इसे हमारा शरीर बीमार हुए बिना एंटीबॉडीज डेवलप कर पाता है। ये एंटीबॉडीज छोटे सिपाहियों की तरह काम करते हैं जो अगर हम कभी असली बीमारी से सामना करते हैं तो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इसे इम्यूनिटी कहते हैं और ये इन्फेक्शियस डिजीजेस को फैलने से रोकने की है। वैक्सीन्स न सिर्फ ह्यूमन इंडिविजुअली प्रोटेक्ट करते हैं बल्कि हर्ड इम्यूनिटी की कॉन्सेप्ट की थ्रू ह्यूमन कम्युनिटी को भी प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। जब ज्यादा परसेंटेज लोगों को वैक्सीन लग जाती है तो बीमारी का फैलना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझने की वैक्सीन्स कैसे काम करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर एक नजर। वैक्सीन्स की पावर को सचमुच अप्रिशिएट करने के लिए यह समझना हेल्पफुल है कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। हमारा इम्यून सिस्टम सेल्स और ऑर्गन्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो हमारे शरीर को वायरस और बैक्टीरिया जैसे हार्मफुल इन्वेडर्स से बचाता है। जब कोई फॉरेन इन्वेडर शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम यूज एक खतरे के रूप में पहचानता है और अटैक करता है। इस अटैक में अलग अलग तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स शामिल होते हैं जिनमें से हर एक का एक स्पेसिफिक रोल होता है। कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें बी सेल्स कहते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होते हैं जो इन्वेडर के स्पेसिफिक पार्ट से बाइंड करते हैं, जिन्हें एंटीजेंस कहते हैं और उन्हें डिस्ट्रक्शन के लिए मार्क करते हैं। दूसरे व्हाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें टी सेल्स कहते हैं, इन्फेक्टेड सेल्स पर सीधा अटैक करते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। यह कोऑर्डिनेटेड इम्यून रिस्पांस खतरे को खत्म करने और ह्यूमन बीमार होने से बचने में मदद करता है। वैक्सीन्स इस नेचुरल इम्यून रिस्पांस की नकल करके काम करते हैं। वायरस या बैक्टीरिया के कमजोर या इनएक्टिव फॉर्म को इंट्रोड्यूस करके वैक्सीन्स हमारे इम्यून सिस्टम को असली चीज को पहचाने और उसे लड़ने के लिए ट्रेन करते हैं। लिव एटेन्युएटेड वैक्सीन्स इम्यूनिटी बनाने के लिए कमजोर वायरस का इस्तेमाल। लिव एटेन्युएटेड वैक्सीन्स में बीमारी पैदा करने वाले वायरस का कमजोर फॉर्म होता है। यह कमजोर वायरस अभी भी रेप्लिकेट कर सकते हैं या अपनी कॉपीज बना सकते हैं, लेकिन यह हेल्थी इम्यून सिस्टम वे लोगों में बीमारी पैदा नहीं करते। क्योंकि लिव एटेन्युएटेड वैक्सीन्स नेचुरल इन्फेक्शन की नकल करते हैं, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पांस को ट्रिगर करते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। लिव एटेन्युएटेड वैक्सीन्स की कुछ एग्जांपल्स में मीजल्स, मम्प्स और रूबेला एमएमआर वैक्सीन और चिकन पॉक्स वैक्सीन शामिल हैं। लिव एटेन्युएटेड वैक्सीन्स का डेवलपमेंट स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों को कंट्रोल करने और खत्म करने में इंस्ट्रूमेंटल रहा है। स्मॉल पॉक्स एक हाईली कंटेजियस और डेडली बीमारी को ऑफिशियली 1980 में वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन एफर्ट्स की वजह से खत्म घोषित कर दिया गया था। लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन्स जनरली बहुत सेफ और इफेक्टिव हैं, लेकिन ये सबके लिए सूटेबल नहीं हो सकते। वीकेंड इम्यून सिस्टम वेल लॉग जैसे कि केमोथेरेपी से गुजर रहे हैं या एचआईवी के साथ रह रहे हैं, लिव वैक्सीन्स नहीं ले सकते। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स इम्यून रिस्पॉन्सेस को ट्रिगर करने का एक सेफर अप्रोच। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स लिव एटेन्युएटेड वैक्सीन्स के उलट मेन वायरस या बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें पूरी तरह से मार दिया गया है। ये मरे हुए पैथोजेंस अब रेप्लिकेट या बीमारी पैदा नहीं कर सकते, जिससे ये वीकेंड इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए एक सेफर ऑप्शन बन जेट है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स शरीर को इनएक्टिवेटेड पैथोजन से इंट्रोड्यूस कराकर काम करते हैं, जिसे इम्यून सिस्टम यूज पहचान सकता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप कर सकता है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स की एग्जांपल्स में फ्लू शॉट और पोलियो वैक्सीन शामिल हैं, जबकि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स जनरली सेफ और इफेक्टिव हैं। वो लिव एटेन्युएटेड वैक्सीन्स की तरह स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पांस ट्रिगर नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए मल्टीपल डोसेज या बूस्टर शॉट्स की जरूरत हो सकती है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स के डेवलपमेंट ने पोलियो जैसी बीमारियों की इंसिडेंस को कम करने में एक क्रूशियल रोल निभाया है। पोलियो एक हाईली इन्फेक्शियस बीमारी जो पैरालिसिस का कारण बन सकती है, वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन एफर्ट्स की वजह से दुनिया के ज्यादातर हिस्सों से खत्म हो चुकी है। सेक्शन 5 सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट पॉलीसैकेराइड
और कॉन्जुगेट वैक्सीन वायरस के स्पेसिफिक पार्ट्स पर फोकस करना, पूर्व वायरस या बैक्टीरिया का इस्तेमाल करने के बजाय सबयूनिट, रिकॉम्बिनेंट, पॉलीसैकेराइड और कॉन्जुगेट वैक्सीन पैथोजन के सर्फ स्पेसिफिक पार्ट्स का इस्तेमाल इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करने के लिए करते हैं। इन पार्ट्स को इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने की उनकी एबिलिटी के लिए केयरफुली सेलेक्ट किया जाता है। सब यूनिट वैक्सीन में पैथोजन के प्यूरिफाइड पीसेस होते हैं, जैसे प्रोटीन्स या शुगर्स। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन पैथोजन से जीन्स को दूसरे सेल्स में इंसर्ट करके क्रिएट किए जाते हैं, जो फिर डिजायर्ड एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं। पॉलीसैकेराइड वैक्सीन शुगर मॉलिक्यूल्स की लॉन्ग चेन से बनाए जाते हैं, जो कुछ बैक्टीरिया की सरफेस पर पाए जाते हैं। कॉन्जुगेट वैक्सीन इम्यून रिस्पॉन्स को एनहांस करने के लिए एक वीक एंटीजन को एक स्ट्रॉन्ग एंटीजन के साथ कंबाइन करते हैं। इस तरह की वैक्सीन जनरली बहुत सेफ और इफेक्टिव हैं, क्योंकि इनमें लिव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के मुकाबले साइड इफेक्ट्स का खतरा कम होता है। एग्जाम्पल्स में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और परटूसिस या व्हूपिंग कॉफ कंपोनेंट ऑफ द DTaP वैक्सीन शामिल है। पैथोजन के स्पेसिफिक पार्ट्स पर फोकस करके ये वैक्सीन टारगेटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जबकि एडवर्स रिएक्शंस की रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। ये वैक्सीन टेक्नोलॉजी में एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए सेफर और मोर प्रिसाइज तरीके पेश करते हैं। सेक्शन 6 टॉक्सोइड वैक्सीन बैक्टीरियल टॉक्सिन्स से लादना। कुछ बैक्टीरिया टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, जो गंभीर बीमारी का कारण बन सकते हैं। टॉक्सोइड वैक्सीन शरीर को इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स, जिनका टॉक्सोइड्स कहते हैं, से इंट्रोड्यूस कराकर काम करते हैं। ये टॉक्सोइड्स अब हार्मफुल नहीं है, लेकिन वो अभी भी एक इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं, जो बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले असली टॉक्सिन्स से बचाता है। टॉक्सोइड वैक्सीन की एग्जाम्पल्स में DTaP वैक्सीन के टेटनस और डिप्थीरिया कंपोनेंट्स शामिल हैं। टेटनस एक गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो दर्दनाक मसल स्पैज़म्स का कारण बनता है और फेटल हो सकता है। डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, हार्ट फेलियर और पैरालिसिस का कारण बन सकती है। टॉक्सोइड वैक्सीन दुनिया भर में टेटनस और डिप्थीरिया की इंसिडेंस को कम करने में इनक्रेडिबली इफेक्टिव रहे हैं। इन टॉक्सिन्स के खिलाफ वैक्सीनेट करके हम इन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस से जुड़े गंभीर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। सेक्शन 7 mRNA वैक्सीन्स, वैक्सीन टेक्नोलॉजी का एक नया युग। mRNA वैक्सीन एक कटिंग एज टाइप की वैक्सीन है जो वैक्सीन टेक्नोलॉजी में एक मेजर ब्रेक थ्रू को रिप्रेजेंट करती है। ट्रेडिशनल वैक्सीन के उलट, जो कमजोर या इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस या उनके कंपोनेंट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, mRNA वैक्सीन जेनेटिक मटेरियल, जिसे मैसेंजर RNA या mRNA कहते हैं, को ह्यूमरल सेल्स में डिलीवर करते हैं। यह mRNA इंस्ट्रक्शंस कैरी करता है जो ह्यूमरल सेल्स को वायरस की सरफेस पर पाए जाने वाले एक स्पेसिफिक प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए कहते हैं। यह प्रोटीन फिर एक इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, बिल्कुल ट्रेडिशनल वैक्सीन की तरह। mRNA खुद शरीर द्वारा जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है और ह्यूमरल सेल्स के न्यूक्लियस में कभी प्रवेश नहीं करता, जहां हमारा DNA स्टोर होता है। इसका मतलब है कि mRNA वैक्सीन हमारे DNA को ऑल्टर नहीं कर सकते। mRNA वैक्सीन का एक मेजर एडवांटेज उनकी डेवलपमेंट की स्पीड है, क्योंकि उन्हें वायरस की बड़ी क्वांटिटीज की ग्रोथ की जरूरत नहीं होती। mRNA वैक्सीन ट्रेडिशनल वैक्सीन के मुकाबले बहुत फास्ट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। mRNA वैक्सीन के डेवलपमेंट को इन्फेक्शियस डिजीजेस के खिलाफ फाइट में एक गेम चेंजर के रूप में देखा गया है। ये पैथोजेंस की वाइड रेंज के खिलाफ वैक्सीन डेवलप करने के लिए एक सेफ, इफेक्टिव और रैपिडली डिप्लॉयबल प्लेटफॉर्म पेश करते हैं। सेक्शन 8 वैक्सीन स्केड्यूल्स और डोसेजेस की इंपॉर्टेंस। हर उम्र में हमारे बच्चों की रक्षा करना। वैक्सीन शेड्यूल्स को केयरफुली डिजाइन किया गया है ताकि जिंदगी के अलग अलग स्टेजेस पर ऑप्टिमल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके। इन्फेंट्स और छोटे बच्चे, जिनका इम्यून सिस्टम अभी डेवलप हो रहा है, इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए पर्टिकुलरली वल्नरेबल है। रेकमेंडेड वैक्सीन शेड्यूल का पालन करना इंश्योर करता है कि बच्चों को सही वैक्सीन सही टाइम पर मिले, प्रिवेंटेबल डिजीजेस के खिलाफ उनकी प्रोटेक्शन को मैक्सिमाइज करें। द सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन या CDC बच्चों, एडोलेसेंट्स और एडल्ट्स के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल प्रोवाइड करता है। यह नोट करना इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीन
स्केड्यूल्स स्पेसिफिक वैक्सीन और कंट्री या रीजन के हिसाब से धोलाबारी कर सकते हैं। आपके या आपके बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट वैक्सीन स्केड्यूल डिटरमिन करने के लिए हमेशा एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करना बेस्ट है। वैक्सीन टिपिकली छोटी डोसेज में एडमिनिस्टर किए जाते हैं, या तो इंजेक्शन के थ्रू या ओरली। डोसेज और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को केयरफुली डिटरमिन किया जाता है ताकि सेफ्टी और इफेक्टिवनेस इंश्योर की जा सके। सेक्शन 9 वैक्सीन सेफ्टी और कंसर्न्स को एड्रेस करना, फैक्ट को फिक्शन से अलग करना। वैक्सीन पब्लिक को अवेलेबल किए जाने से पहले रिगरस टेस्टिंग और सेफ्टी प्रोटोकॉल से गुजारते हैं। द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये FDA के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव है। किसी भी मेडिकेशन की तरह वैक्सीन साइड इफेक्ट्स का कारण बन सकते हैं, लेकिन ज्यादातर साइड इफेक्ट्स माइल्ड और टेम्पररी होते हैं, जैसे इंजेक्शन साइट पर दर्द या रेडनेस, लो ग्रेड फीवर या फसीनेस। सीरियस साइड इफेक्ट्स एक्सट्रीमली रेयर हैं। वैक्सीनेशन के बेनिफिट्स रिस्क से कहीं ज्यादा हैं। वैक्सीन्स गंभीर बीमारियों को प्रिवेंट करने में सेफ और इफेक्टिव साबित हुए हैं। वैक्सीन्स कई बार में क्रेडिबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पर रिलाई करना इंपॉर्टेंट है, जैसे CDC और द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO। वैक्सीन्स कई बार में मिसइंफॉर्मेशन और मिथ्स जल्दी फैल सकते हैं, जिससे वैक्सीन हेजिटेंसी और प्रिवेंटेबल डिजीजेस के आउटब्रेक्स हो सकते हैं। अगर आपको वैक्सीन्स के बारे में कोई कंसर्न्स हैं, तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करें। वो आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और आपके किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं।